वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को निशाने पर रख लिया। कहा, पिछले वज़ीर-ए-आज़म पर घबराहट है कि मुझे नुमाइंदा चुना गया है। मेरे तेज काम करने से पिछले वज़ीर-ए-आज़म को घबराहट होगी। अवाम की घबराहट खत्म हो गई। वो 55 रुपए के सस्ते हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आते जाते थे। उनके वज़रा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते थे। उन्हें अवाम का क्या एहसास, अवाम का दर्द होता तो मनसूबा ताख़ीर का शिकार ना होता। अवाम ने फैसला करना है, खिदमत का साथ देना है या फरेब का, झूठ का साथ देना है या वादों की तकमील का। शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक ऑरेंज बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को रमजान और मुबारक में मुफ्त सफर करने की खुशखबरी भी सुना दी। नई हुकूमत बने हफ्ता हो गया, काबीना अब तक न बन सकी। सलाह मशवरों के बाद आज पहले मरहले में 10 से 12 वुज़रा के हल्फ उठाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी को वजारत खारजा, आबी वसाइल, सेहत, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन की वजारतें मिलने का इम्कान। वजारत दाखिला, खजाना, तवानाई, तिजारत, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी। MQM को वजारत बहरी उमूर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया जाने का इम्कान। BNP को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से मुर्तजा जावेद अब्बासी को डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली बनाने पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं, हमें फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। हुकूमत के अंदर JUIF का अपना वजूद और मौक़िफ़ है। कौम को अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबी निज़ाम में कोई खामी है तो वक्ती तौर पर इस्लाहात करें। मौजूदा असेंबली का फ़ायदा उठाएं और इंतखाबी इस्लाहात करें। इक़्तिदार को गैर ज़रूरी लंबा करना हमारा मौक़िफ़ नहीं। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार पर 5000 जुर्माना भी आए। दरख्वास्त गुजार वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन पेश नहीं कर सका। अखबारी तराशे का हवाला दिया। अदालत अखबारी तराशों पर फैसला नहीं कर सकती। अदालती फैसले का मतन चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह दरीमाक से, अगर कोई इश्तिहारी है तो उससे मुताल्लिक कानून मौजूद है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मुनहरिफ अराकीन को ताहयात नाअहल करार दिया जाए। इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आर्टिकल 63A का फैसला बर वक्त होता तो आज जो पेचीदगियां हो रही हैं ये ना होती। तमाम मुनहरिफ अराकीन नाअहल हो जाते। ऐसी असेंबली जो खरीदो फरोख्त करके बनाई गई हो उसमें बैठना दुरुस्त नहीं समझते। नए इंतखाबात ही वाहिद हल है। अंदरून और बैरून मुल्क एक ही नारा लग रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 7 रोज हो गए, काबीना नहीं बन सकी। पीपल्स पार्टी वजारतों के मामले पर तकसीम का शिकार है। MQM हमें जिन वजूहात पर छोड़कर गई थी जानते हैं, मगर MQM ने आपके साथ बैठने से इनकार क्यों कर दिया। फौज और अवाम में खलीज नहीं डालने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पुरअज़्म। लाहौर गैरजन में अफसरान और साबिक फौजियों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा से रियासत में यकजहती को खतरात लाहक होते हैं। दुश्मन कुव्वतें तवील अरसे से इंतशार पैदा करने के लिए सरगर्म है। कयास आराइयों और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहदा रद्द-ए-अमल की जरूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा का CMH का दौरा, मेजर हारिस की अयादत की। कहा, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पंजाब असेंबली में हंगामा, आरआई की रिपोर्ट पर नया हंगामा। डिप्टी स्पीकर ने सेक्रेटरी असेंबली की गवर्नर पंजाब को पेश रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दोस्त मिजारी का कहना है कि सेक्रेटरी असेंबली समेत 4 अफसरों को कल मुअत्तल कर चुका। मुअत्तल शुदा ऑफिसर कैसे गवर्नर को रिपोर्ट पेश कर सकता है। उधर गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, सेक्रेटरी असेंबली के पास डिप्टी स्पीकर के फैसले को चैलेंज करने का इख्तियार ही नहीं। सेक्रेटरी असेंबली के खिलाफ गैर कानूनी रिपोर्ट तैयार करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। असेंबली सेक्रेटेरिएट का हंगामा, आरआई की तहकीकात के लिए बनाई गई स्पेशल कमेटी पर एतराज। कमेटी की तश्कील में रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर अमल नहीं किया गया। सेक्रेटेरिएट का मौक़िफ़। पंजाब असेंबली में फ्लोर क्रॉसिंग की सजा। तहरीक इंसाफ का 26 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला।
चीफ विप आज रेफरेंस स्पीकर के हवाले करेंगे, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। इलेक्शन कमीशन 1 माह के अंदर रेफरेंस पर फैसला करने का पाबंद है। स्पीकर पंजाब असेंबली का वजीर आला का इलेक्शन भी चैलेंज करने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, जिस तरह जाली इलेक्शन करवाया गया उसी तरह कोई जाली गवर्नर ढूंढकर जाली हल्फ भी ले लें। आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद गैर आईनी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। साबिक वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी शहजाद अकबर और शहबाज गिल के नाम स्टॉप लिस्ट से निकाले जाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हरासा नहीं किया, लेकिन जिसका नाम ऐसे डाला जाए उस पर कलंक तो लग गया ना। FIA को चाहिए कि लोगों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखे। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि ऐसा ना हो, अभी ये दरख्वास्त निपटाई जाए और ये जाकर ECL में नाम डाल दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है अब FIA कानून के मुताबिक ही चलेगी। NA-33 हंगू में जीत तहरीक इंसाफ के नाम डॉक्टर नदीम ने मैदान मार लिया। JUI के मुफ्ती अबैदुल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, वोटरों को पता था कि जीतने के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने असेंबली में नहीं बैठना, फिर भी वोट दिया। अब कोई इमरान खान को रोक सकता है? आज़ाद कश्मीर के 14वें वजीर आजम का इंतखाब आज। असेंबली इजलास जारी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर मुश्तमिल मुतहदा अपोजिशन का बॉयकॉट। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। 53 के ऐवान में कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। शहबाज शरीफ 7वें दिन भी काबीना तश्कील नहीं दे पा रहे। मुल्की मामलात हुकूमत के बगैर चल रहे हैं। इत्तेहादी जत्थे में लूट के माल के हिस्से ही तय नहीं हो रहे। सब चंद हफ्तों की हुकूमत में लूट मचाना चाहते हैं। फवाद चौधरी बरस पड़े। शहबाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को खत पर भी तनकीद। कहा इंपोर्टेड हुकूमत को कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। प्राइम मिनिस्टर का नरेंद्र मोदी को कश्मीर पर कमजोर मौक़िफ़ पर मबनी खत मुस्तरद करते हैं। जब तक मोदी कश्मीर की हैसियत बहाल नहीं करता, मुज़ाकिरात का कहना भी कश्मीरियों से गद्दारी होगी। पूरी कौम कश्मीर पर यकसू है। NA-33 हंगू में जीत तहरीक इंसाफ के नाम डॉक्टर नदीम ने मैदान मार लिया। JUI के मुफ्ती अबैदुल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, वोटरों को पता था कि जीतने के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने असेंबली में नहीं बैठना, फिर भी वोट दिया। अब कोई इमरान खान को रोक सकता है? आज़ाद कश्मीर के 14वें वजीर आजम का इंतखाब आज। असेंबली इजलास जारी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर मुश्तमिल मुतहदा अपोजिशन का बॉयकॉट। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। 53 के ऐवान में कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। शहबाज शरीफ 7वें दिन भी काबीना तश्कील नहीं दे पा रहे। मुल्की मामलात हुकूमत के बगैर चल रहे हैं। इत्तेहादी जत्थे में लूट के माल के हिस्से ही तय नहीं हो रहे। सब चंद हफ्तों की हुकूमत में लूट मचाना चाहते हैं। फवाद चौधरी बरस पड़े। शहबाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को खत पर भी तनकीद। कहा इंपोर्टेड हुकूमत को कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। प्राइम मिनिस्टर का नरेंद्र मोदी को कश्मीर पर कमजोर मौक़िफ़ पर मबनी खत मुस्तरद करते हैं। जब तक मोदी कश्मीर की हैसियत बहाल नहीं करता, मुज़ाकिरात का कहना भी कश्मीरियों से गद्दारी होगी। पूरी कौम कश्मीर पर यकसू है।